हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उनके आयतन। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, तीन विमाएँ जिनमें होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन त्रिविमीय आकृतियों में आते हैं हमारे। एक तो आता है घन, घनाभ, अगला होता है आपका बेलन, शंकु और गोला। इनके विषय में आप एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, घन क्या होता है। अगर हम बात करें हमारी टू डायमेंशनल जो आकृतियां होती हैं दो विमाओं वाली, जैसे वर्ग, आयत, ये आपने पढ़ी होंगी। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनो3 बराबर होती हैं और आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। अच्छा, ये वर्ग हो गया हमारा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर। अगर किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो ये हमारा बन जाता है घन। ये क्या बन गया, घन। ठीक है दोस्तों। तो घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। एक एग्जाम्पल्स लें, आपने लूडो का जो डाइस होता है जिसको फेंकते हैं, जिसपे 6 फलक होते हैं जिन पे एक एक डॉट बनी हुई होती हैं, एक साइड पर 2, 3, 4, 6 फलकों पर आप लूडो खेलते होंगे। तो वो जो डाइस होता है उसकी जो आकृति होती है वो होती है घनाकार। घन के आकार का होता है, वो घनाकार होता है। यदि हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और उसकी जो ऊंचाई है वो अलग होती है। तो ये हमारा बन जाता है घनाभ। जैसे आपने देखा होगा कि ईंट जो होती है, ईंट जो मकान बनाने में हम यूज करते हैं, उस ईंट का जो आकार होता है वो घनाभकार होता है। अब बात करें यदि हम बेलन की, तो बेलन क्या होता है, आपने पाइप देखा होगा, घर में जो बोरिंग में पाइप डाले जाते हैं, नल में जो पाइप यूज हम करते हैं, उनका जो आकार होता है, यानी जिनके दोनों सिरे वृत्तीय आकार में हों, गोल हों, ये हमारा बेलन हो जाता है। शंकु की यदि बात की जाए, तो शंकु बेलन से ही काटा जाता है, जिसका एक जो सिरा होता है वो गोल होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो मिला हुआ होता है, संकरा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये हमारा। और बात करें यदि हम गोले की, तो आपने गेंद देखी होगी, गेंद का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। देखिए, गोले में और वृत्त में, आप कहेंगे कि वृत्त भी ऐसा ही होता है। वृत्त में और गोले में अंतर होता है। वृत्त में केवल 2 विमा होती हैं और गोले में 3 विमाएँ होती हैं। वृत्त का यदि हम एग्जाम्पल्स लें, तो जो चूड़ी होती है जो हमारी माता बहनें अपने हाथों में पहनती हैं, उसका जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है। और गोले का अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, गेंद, बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। इनके विषय में हम आगे डीपली अध्ययन करेंगे। आज हम पहला पॉइंट ले लेते हैं घन। आज हम घन के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे घन की। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्यूब, आपने पिछली कक्षा 8 में आपने वर्गमूल पढ़े थे, घनमूल पढ़े थे। तो अगर उसी चीज़ को हम दोहराएं, जैसे हम किसी संख्या का घन निकालना होता था, तो हम वर्ग निकालना होता था तो उसकी पावर 2 कर देते थे, उसका उससे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते। और जब हमें घन निकालना होता था तो क्या करते थे, उसकी घात हम 3 कर देते थे, उसी नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 2 का घन निकालें यदि हम, तो 2 के घन का तात्पर्य हो गया 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8।
2⁻³ है, 2 क्यूब भी बोलते थे इसको, क्यूब इंग्लिश का वर्ड है। तो ये हमारा जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 ही होता है। अभी हम पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें। हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, इसकी भुजा, घन की भुजा हमने मानी है a। अभी मैंने आपको बताया था घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, वो हमारा घन होता है। लंबाई हो गई है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये भी a हो गई भुजा, और ये इसकी अगर ऊंचाई है और ये भी a है। यानी घन से तात्पर्य उससे होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हम बात करते हैं, तो घन जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। और उसकी कोर होती हैं 8 कोर। जो कोने होते हैं, जैसे हम कोने बोलते हैं, अगर आपने लूडो का जो पांसा होता है, डायस जिसको हम फेंक के खेलते हैं, उसमें तो 8 कोने कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इसके कॉर्नर हो गए। और 6 फलकों से तात्पर्य होता है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ये जो फलक होते हैं, एक फलक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, एक फ्रंट और एक बैक। अगर मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा डायस होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो ये घन के आकार का होता है। अब इसमें 6 फलक कौन कौन से हो गए? अप, डाउन, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। ये 6 फलक होते हैं इसमें। और जो अभी मैंने कोण बताया था, तो 4 कोण तो इस साइड की हो जाएंगे आपकी और 4 इसके बैक में हो जाएंगे। तो ये 8 इसमें कोने होते हैं। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4a² या 4 भुजा की घात 2। और भुजा हमने यहाँ पे a मानी है, तो 4a²। और इसका मात्रक होता है हमारा वर्ग इकाई। देखिए, अगर आप क्वेश्चन करते हैं और उसका मात्रक नहीं लिखते हैं तो उस क्वेश्चन पे आपके नंबर कट जाते हैं। तो आप अगर भुजा हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है तो ये वर्ग सेमी हो जाएगा। अगर भुजा मीटर में दी हुई है तो ये वर्ग मीटर में हो जाएगा। भुजा अगर हमारी डेसीमीटर में दी हुई है तो वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा। और अगर आपको ये ज्ञात नहीं रहता है कि हमें वर्ग मीटर लिखना है कि वर्ग सेंटीमीटर लिखना है या वर्ग डेसीमीटर लिखना है, तो आप वर्ग इकाई लिख दें, उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन मात्रक लिखना अति आवश्यक होता है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या था, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। जो हमारी 4 भुजाएं होती हैं, एक कमरा है मान लीजिए, उस कमरे की चारों दीवारें बराबर हैं, यानी उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज बराबर हों, तो वो हमारे घन के आकार का हो गया। और उस कमरे की दीवारों पे हमें पेंट करना है, तो जब हम उस कमरे की दीवारों पे पेंट करेंगे तो उसकी छत को छोड़ देंगे और उसके फर्श को छोड़ देंगे। तो कितनी भुजाएं बची हमारी? 4 भुजाएं हो गई, 4 दीवारें बची। और तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और भुजाएं बराबर हैं तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा दीवारों का। तो उसमें इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है। इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य होता है कि जहां हमें उसकी रूफ, छत को भी लेना हो और फर्श को भी लेना हो, तो वो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और बढ़ गए फलक, 6 फलक यूज हो गए इसमें। एक फलक का क्षेत्रफल इसका a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम संपूर्ण पूरे का बात करते हैं तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। एक अब बात करते हैं हम इसके आयतन की। आयतन से मतलब ये होता है कि उसमें कोई कितना पदार्थ भरा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई बॉक्स है, उस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हों, तो उस बॉक्स में यदि हमें पानी भरना है या कोई भी दूसरा पदार्थ भरना है तो वो कितना आ सकता है उसमें, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, उस बॉक्स का आयतन निकाल के। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 a की पावर 3 और इसका मात्रक होता है घन इकाई। देखिए मैं मात्रक की आपको थोड़ा सा समझा दूं, आप कहेंगे हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ वर्ग इकाई लिखा जा रहा है, कहाँ पे घन इकाई लिखा जा रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब वर्ग से होता है, तो वहाँ वर्ग इकाई आएगा, और जहाँ पावर 3 है तो वो घन हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ घन इकाई आ जाएगी। अगर दो विमाओं का गुणा करेंगे हम, लंबाई का या चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई का आपस में गुणा कर दें, या लंबाई और ऊंचाई का गुणा कर दें, या चौड़ाई और ऊंचाई का कर दें, यानी जब हम दो विमाओं का आपस में गुणा करेंगे तो वर्ग में बन जाएगा, वो वर्ग इकाई हो गया। और जब हम तीन विमाओं का गुणा करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा जब हमें करना हो तो वो घन इकाई हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य हमारा क्या था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन के चार जो दीवारें हैं घन की, किन्हीं चार दीवारों का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य था 6 फलकों का क्षेत्रफल, और आयतन से तात्पर्य है उनकी तीनों जो विमाएं हैं उनका गुना। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यदि क्वेश्चन में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके विषय में बताया नहीं गया है कि वो ऊपर से खुला हुआ है या बंद है, तो उसका मतलब यह है कि हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। यहाँ पे घन की भुजा दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक होते हैं हमारे, 6 का मल्टीप्लाई करके एक भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है, जो हमारी भुजा है 3, ये हमारी a की वैल्यू हो गई। तो यहाँ a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 6a की स्थान पर 3 आ जाएगा, 3 की घात 2, 3 स्क्वायर। तो किसी का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो उसी नंबर का उससे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 6 या 54, तो यहाँ आ गया 54। अब देखिए हमें इसका मात्रक लिखना है, यूनिट लिखनी है। तो मैंने बताया था अगर क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो वर्ग में आएगा, और आयतन निकालेंगे तो घन में आएगा। अब ये क्षेत्रफल है तो वर्ग, और हमारी जो भुजा दे रखी है किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेमी, ये इसका मात्रक हो गया। अगर आप सेमी ध्यान नहीं रहता है तो आप लिख देंगे वर्ग इकाई, तो भी चल जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, भुजा की घात 3। भुजा कितनी है हमारी, कोई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 की घात 3, 3 का 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का मैंने बताया था घन, और भुजा किसमें हमारी सेमी में, तो इसका मात्रक हो गया घन सेमी। तो ये हमारे उस घन का आयतन आ गया और ये उसका क्षेत्रफल आ गया। मात्रक लिखना आवश्यक होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक घनाकार बॉक्स की विमा 5 मीटर है, उसके चारों तरफ पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की दर 3.75 रुपीज है। अब क्या है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स के चारों तरफ पेंट कराना है, यानी ऊपर पेंट नहीं कराना है उस पर, और ऊपर से खुला हुआ हो वो, और नीचे उसकी तली पे पेंट नहीं कराना है, यानी चारों दीवारों पे ही पेंट कराना है। तो यहाँ पे हम कौन सा क्षेत्रफल लेंगे उसका, यहाँ पे लेंगे हम उसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ये वाला लेंगे। और यदि उस पर ऊपर नीचे भी पेंट कराना होता तो हम उसकी 6 विमा लेते, यानी 6a स्क्वायर लेते। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, विमा दे रखी है, विमा से मतलब होता है भुजा, बॉक्स की भुजा। बॉक्स की भुजा कितनी दी हुई है, 5 मीटर। हमें क्या याद करना है, उसके चारों तरफ पेंट कराना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 इंटू ए स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 4 जा 100। किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में, भुजा हमारी मीटर में दी हुई है, वर्ग मीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने के 3 रुपये 75 पैसे लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, तो ये देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय 3.75 रुपये, और हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है 100। तो 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.75 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 375 रुपये। इतने रुपए का खर्चा आएगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि उस बॉक्स में हमें मान लीजिए पानी भरना है, तो उस बॉक्स में कितना पानी आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है, हम अपनी तरफ से बढ़ा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकालते बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3। भुजा कितनी है हमारी, 5 मीटर है, तो 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 घन मीटर। तो उसमें जितना उस बॉक्स का आयतन है उतना ही उसमें जल आ सकता है। तो बॉक्स में आने वाले जल का आयतन बराबर 125 घन मीटर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब तक आपकी समझ में नहीं आए। और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन है, एक घनाकार बॉक्स की विमा 4 मीटर है, उसके सभी फलकों पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का जो खर्चा है वो 7 रुपये 25 पैसे आता है। तो इसमें लगा सभी फलकों पर, यानी कि उसके 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल के आपको उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरे क्वेश्चन है, एक घनाकार ठोस की विमा 1 मीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर विमा वाले कुल कितने छोटे छोटे घन बन सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बड़े जो घन 1 मीटर वाला जो घन है उसका आयतन निकालेंगे, और दूसरा 1 सेंटीमीटर वाले घन का, छोटे घन का आयतन निकालेंगे। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे तो उससे बनने वाले घनों की संख्या निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको, इन दोनों क्वेश्चनों को
अपनी कॉपी में करके उसके फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में या आज जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप बॉक्स के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।